ठीक है, बताइए किस तरह की समस्याएं होती है शास्त्री एक बात तो ये कि कचरा नहीं उठता है, जी। कचरा नहीं उठता है। तीसरी बात, नालियों पे जो ऊपर के लोग कचरा फेंकते हैं तो फाइनेंशियल सोर्स से उनको कुछ ऐसा रखा जाए कि जो कचरा फेंकेगा उनको डिपेंड करे कि चार्ज लगाए कि इतने पैसे इतने रुपए देना पड़ेंगे, तब ये ख़त्म होगा। क्योंकि कचरे से प्रदूषण फैलता है और भोपाल में प्रदूषण ना फैले ये अच्छा होगा। क्योंकि कचरे वाले की गाड़ी तो बड़े ताव से बोलती है स्वच्छ भोपाल, लेकिन जब देखने जाओ तो कचरा जगह जगह दिखता है। तो ये आँखों से जब लोग साफ सुथरा देखेंगे तभी पार्टी आगे बढ़ेगी, उसके बगैर तो बढ़ेगी ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी जो यहाँ के नेता है या पार्षद है, ये जिम्मेदारी उनकी है लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी ब्रेन की कमी है, मान्यता का। उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम कचरा फेंक रहे हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। ये जो बीमारियां फैल रही है ये लोगों की वजह से फैल रही हैं, क्योंकि लोग खुद समझदार नहीं हैं। अगर लोग समझदार हो जाए तो ये कचरा ही ना फैले और ना प्रदूषण फैले। तो अभी जैसे अभी मैंने आपसे बात करी थी तो आपने कहा था जैसे सरकार का काम अभी बहुत अच्छा है। हाँ। तो अभी किस तरह का मतलब जैसे ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उस पर देखो, हर जगह तो मंत्री नहीं जा सकता। ये उसने रूल्स बनाए, तुम्हारे घर पे गाड़ियां आ रही है, तुम उनको कंप्लेंट करो और नहीं उठता है तो ऊपर कंप्लेंट करो। पर ये खुद लोगों को मेरा संदेश है कि वो खुद समझे कि हमें कचरा नहीं फैलाना है, तभी ये काम हो सकता है। मोदी इसमें क्या करेंगे? मोदी घर घर थोड़ी जाएंगे कचरा उठाने। वो तो देश को सुधार रहे, देश को एक कर रहे, वो उनका काम देश का है। तो मोदी जी का भी जो काम चल रहा है वो अच्छा है बिल्कुल। वो बिल्कुल सवाल ही नहीं आता। अच्छा, जैसे मोदी जी हैं और राहुल गांधी है तो दोनों को आप कैसे देखते हो, क्योंकि अपोजिशन। देखो, अब मेरे से आप पूछोगे तो मैंने कांग्रेस भी देखी है और भाजपा भी देखी है। मेरे पापा खुद कांग्रेसी थे, पक्के कांग्रेसी, लेकिन ईमानदार थे। उनको चाहिए थे अटल बिहारी, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस पे उनका नेतृत्व था। जी। लेकिन गलत आदमी वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया। आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें। जी हाँ, बिल्कुल। ये सब हुआ है गांधी जी के वजह से। जब नमक का सत्याग्रह हुआ तब गांधी जी का क्या कर्तव्य था? करोड़ों लोग कुएं में गिर के मरे, उन्हें भी मरना चाहिए था। किसी ने बोल दिया महात्मा भाग चलो, तो आप महात्मा कहाँ से हुए? बताइए, हुए महात्मा? नहीं हुए। किसी ने बोला आप भाग गए। तो नमक सत्याग्रह में जो चीज हमने देखी है वो गलत थी। नमक सत्याग्रह में जो चीज हुई है वो गलत हुई। गांधी जी अहिंसावादी, तुम अहिंसावादी कहते हो, लोगों में अहिंसावादी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। एक गांधी को मारा तो तुमने घर के घर जला दिए, लोगों को जला दिए, बिल्डिंग के बिल्डिंगें जला दी। ये कहाँ से अहिंसा हुई? लोगों में अहिंसा आई? तो नहीं अभी आई। जैसे हम बात करते राहुल गांधी और मोदी जी की, तो हाँ। कोई कंपैरिजन दिखता है आपको? कंपैरिजन दिखता है ना। जैसे मेरे पापा कांग्रेसी थे, लेकिन जब मिलिट्री की स्पेशल छोड़ी गई, इंदिरा का क्या फर्ज था? उसके तरफ ध्यान देना। पापा ने कंप्लेंट की कि ऐसी ऐसी गाड़ी गायब हो गई है अगले स्टेशन। आप हूँ नहीं कि क्यों नहीं बोले, लेकिन किसी ने बोल दिया ये व्यक्ति कांग्रेसी नहीं है, तो आपके लोग झट देखने आ गए कि कांग्रेसी है कि नहीं। तो ये गलत है। एक ईमानदार व्यक्ति पे आप शक कर रहे हो किसी के कहने पे। जब लोगों ने बोला कि आप उनके पास मत जाओ, आप जूते खाओगे, वो पक्का कांग्रेसी आदमी है, तो कांग्रेस का तो चेहरा दिख ही गया मुझे।
नहीं तो अब अभी जो उनका करंट वो है उसी खानदान से है भाई। तो अभी कैसा मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी अभी बच्चा है, मतलब समझे? वो बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाएंगे मोदी जी को? बिल्कुल नहीं। आपका ये कहना है? हाँ, टक्कर, हालांकि वो एक तो उनका ये गलत है कि सत्याग्रह कर रहे हो, क्यों? देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा क्या निकालनी है अपने, काय की न्याय यात्रा? उससे अहिंसा बढ़ रही है और देश की जो शांति है वो बिखर रही है, तो आप काय के नेता बनने के लायक वो हो? तो अभी ऐसा दिखाया गया कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ आ रही है जहाँ जहाँ भी वो यात्रा करते तो हैं। भीड़ दिखने से क्या होता है? अच्छा, ये उसमें वोट से कई लोग देखने आते हैं, सुनने आते हैं और जो काम करना है वो करते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है जैसे कि जो लोकसभा चुनाव होंगे बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का? कांग्रेस का होगा ही, वो तो सवाल ही नहीं आता, वो होना ही चाहिए। इनको जो घमंड हुआ है पार्टी का वो टूटना बहुत आवश्यक है। अब मेरा तो कहना है भले ही आप दूसरे पार्टी को दो वोट, लेकिन कांग्रेस को भूल के भी मत दो, क्योंकि जो पहले गलतियां की है वो अब भी हो सकती